चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हॉस्पिटल की वायरिंग एक अलग तरीके से। देखिए हॉस्पिटल की वायरिंग में नॉर्मल जो वायरिंग होती है जैसे बल्ब लगाओ, फैन लगाओ और 5 पिन सॉकेट लगी हो या फिर ये सब तो बेसिक है। लेकिन यहाँ पर हम जो वायरिंग करने जा रहे हैं इसमें एक नई वायरिंग है। नई वायरिंग में क्या हमारे यहाँ देखिए यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ और ये स्पीकर जो है ना कि एक ही स्पीकर हम लगाएंगे और ये देखिए अलग अलग ये जो हमने बनाया है कि ये 3 रूम बनाए हैं, तीनों रूम में अलग अलग स्विचें हैं। इसमें हमें वायरिंग कैसे करनी है कि जैसे हम जिस स्विच को ऑन करेंगे स्पीकर यही बजेगा, इसको ऑन करेंगे तब भी यही बजेगा, इसको ऑन करेंगे तब भी यही बजेगा। लेकिन इसमें देखिए क्या जैसे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लीजिए स्पीकर हम लगाए क्यों लगाए, क्योंकि यहां पर मान लीजिए कोई चपरासी बैठा रहेगा और जो भी डॉक्टर स्विच को ऑन करेंगे स्पीकर बजेगा, चपरासी उनके पास आएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कौन से डॉक्टर बजा रहे हैं, कौन से कमरे की स्विच ऑन हो रही है, यानी ये चपरासी किस कमरे में जाएगा वही वाली देखने की बात है। यानी हम किस प्रकार से पता करेंगे कि किस कमरे की स्विच ऑन हो रही है, तो इसी को हम यहां पर क्लियर करेंगे, बढ़िया तरीके से इसकी वायरिंग सीखेंगे। और उससे पहले आपको बता दें हमारा एक नया चैनल है एमआई टेक्निकल ब्लॉग नाम से, उस पर भी जाकर के आप देखिए, एक बार सर्च करिए, उस पर भी वीडियो बन चुकी है, मतलब पढ़ रही है धीरे धीरे। उसमें थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से वीडियो कम पड़ रही है और इस समय भी देखिए ये जो वायरिंग की वीडियो पड़ रही है ना टोटल प्रैक्टिकली वीडियो आपको मिलेगी, बस जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उसके तुरंत बाद प्रैक्टिकली वीडियो मिलना शुरू होगी। तो यहां पर हम अभी थ्योरी के रूप में समझेंगे और आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं ये जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है ना, इसी की वजह से न्यूट्रल की सप्लाई को हम लेकर के जाएंगे और न्यूट्रल की सप्लाई हमें कनेक्शन करना है। देखिए इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे स्पीकर बजेगा, ये स्विच ऑन करेंगे स्पीकर बजेगा, ये स्विच ऑन करेंगे स्पीकर बजेगा। अब कौन सी स्विच ऑन हुई इसके लिए हम क्या करेंगे, हर कमरे के सामने एक बल्ब लगाएंगे। जैसे यहां पर हमने एक बल्ब लगाया ना, उसी तरह से यहां पर भी हम दूसरा ये जो कमरा है ना इसके सामने भी एक बल्ब लगाएंगे। और जो हमारा देखिए इसके अलावा जो हमारा एक और कमरा है तीसरा वाला, इसके सामने भी हम दरवाजे के सामने एक बल्ब लगाएंगे। अब ये जो बल्ब है ना इसका हमें वायरिंग इस प्रकार से करनी है कि ये बल्ब जलेगा नहीं, जो डॉक्टर स्विच को ऑन करेंगे उनके कमरे का सामने का बल्ब जलेगा और स्पीकर बजेगा। ये स्विच को ऑन करेंगे इनका बल्ब जलेगा, स्पीकर वही बजेगा। देखिए स्पीकर में ऐसा भी नहीं कि नहीं कुछ अलग अलग टोन लगी, अलग अलग रिंग टोन है कि हाँ इनके कमरे में कुछ और बज रहा है, इनके कमरे से कुछ और बज रहा है। अगर वो सेम है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये बल्ब लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो एक ही स्पीकर है, बढ़िया कनेक्शन करेंगे। तो यहां पर देखिए कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हम वायरिंग करते हैं ना न्यूट्रल की सप्लाई शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के वायर को लेकर के जाएंगे और ये जो बल्ब का एक पॉइंट है ना उसके में जोड़ देंगे। देखिए जो बल्ब के 2 पॉइंट होते हैं ना, इसमें क्या है कि एक में न्यूट्रल और एक में फेस, अगर दोनों डायरेक्ट दे दिए जाए तो ये बल्ब जलता है, ये जो सॉरी ये स्पीकर बजता है। ये जो स्पीकर होता है ये 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से डायरेक्ट काम करता है। इसके अंदर जैसे ट्रांसफार्मर या फिर किट या फिर इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस वगैरह लगा है सब कुछ अंदर लगा होता है। हमें क्या कनेक्शन करने से मतलब है कि इसके अंदर 2 पॉइंट तार निकले होते हैं और अगर उसमें हम न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचा देते हैं तो ये स्पीकर बजने लगता है। इसके अंदर कौन सी टोन बजेगी, किस प्रकार से बजेगी, कितनी देर तक बजेगी, ये सारी सेटिंग स्पीकर के अंदर ऑलरेडी हुई होती है। अगर आप इसका मतलब प्रैक्टिकली वीडियो देखना चाहेंगे तो 10 दिन बाद आपको वीडियो मिलेगी इस पर प्रैक्टिकली कि ये जो स्पीकर होता है ना सारा सिस्टम इसके अंदर सेम होता है। बहुत महंगा भी नहीं ये आता है, वेलहार्न जो है ये आता है लगभग मतलब 100 रुपए, 90 रुपए, 150 रुपए ऐसे ऐसे करीब में आ जाता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। तो हम देखिए क्या किए, न्यूट्रल की सप्लाई को हमने डायरेक्ट स्पीकर के एक पॉइंट पे पहुंचा दिया। अब देखिए न्यूट्रल अगर स्पीकर में पहुंच गया तो क्या होगा, अब तो ये स्पीकर में न्यूट्रल तो पहुंच गया, अब अगर केवल फेस यहां पे पहुंच जाए तो ये जो स्पीकर है बजने लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखिए फेस कैसे पहुंचाएंगे इसको, जो फेस का वायर है ना इसको हम लेकर के जाएंगे और ये जो हमारी स्विचें हैं जो तीनों कमरों में स्विचें हैं, तीनों स्विचों के निचले पॉइंट पे हम फेस के वायर को क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे। देखिए जो स्विच लगी है ना वे वेल स्विच है। वेल स्विच का मतलब क्या होता है ये समझिए, ये स्विच ऐसी स्विच है कि जिसको आप जब तक प्रेस किए रहेंगे तब तक ये काम करेगी, जैसे ही इसको छोड़ देंगे सप्लाई को कट कर देती है। मतलब समझते हैं ना, जैसे हमारा बल्ब होता है तो हमारी नॉर्मल स्विच होती है, जैसे हम नीचे जब तक दबाए रखेंगे तो दबा के छोड़ देंगे तो नीचे रहती है, ऊपर करते हैं ऊपर रहती है। लेकिन ये जो स्विच है जब तक दबाए रखेंगे दबी रहेगी, छोड़ देंगे ऑटोमेटिक वापस चली जाती है। ये बढ़िया स्विच होती है। देखिए इसका काम क्या होता है, स्विच का मतलब ही समझिए वन वे स्विच ही होती है ना, वेल स्विच तो होती है लेकिन वन वे स्विच ही होती है। वन वे का मतलब एक रास्ते वाली, वन का मतलब एक और वे का मतलब रास्ते वाली, तो ये वन वे स्विच होती है। अब देखिए जैसे हम फेस की सप्लाई सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जब हम कंप्लीट कर लिए, अब हमें करना क्या होगा, ये जो स्विच का बचा हुआ है एक एक पॉइंट अभी खाली है ना, स्विच का मतलब क्या होता है जानते हैं, स्विच को जब हम ऑन करते हैं ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाता है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम कनेक्शन क्या करेंगे, अब स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके पॉइंट को लेके जाएंगे हम इस बल्ब में डायरेक्ट। अगर देखिए अगर डायरेक्ट हम इसको स्पीकर में जोड़ देते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं स्पीकर बजता है, लेकिन क्या होगा कि ये बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें बल्ब भी जलाना है, तो बल्ब किस प्रकार से जलेगा वो भी हम आपको अभी कनेक्शन भी करके दिखाएंगे और समझा
बता भी रहे हैं कि क्यों जलेगा आखिर। तो देखिए अगला जो पॉइंट है इसको लेकर के जाएंगे और स्पीकर के वाले पॉइंट में हम यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब समझिए यहां पे क्या किया, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा स्पीकर में गया है, फेस गया सभी स्विचों के निचले पॉइंट में, और ऊपर वाला पॉइंट कहां गया, बल्ब के एक पॉइंट में इन हुआ, दूसरे से आउट होकर के स्पीकर में चला गया। अब देखिए क्या इसी प्रकार से हम सभी का कनेक्शन कर देंगे, सभी का मतलब स्विच का बचा हुआ पॉइंट बल्ब में और बल्ब का बचा हुआ पॉइंट स्पीकर में। अब देखिए ये स्पीकर का ये जो पॉइंट है इसी में सारे कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे, यानी एक ही वायर में सभी कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब देखिए हमने यहां पे क्या किया, सभी में जोड़ दिया। अब ये काम कैसे करेगा वो समझने की बात है। देखिए न्यूट्रल तो पहुंच ही रहा है स्पीकर में ना, बस हम स्विच को अगर ऑन करेंगे तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो सप्लाई है यहां पर देख पाएंगे, जब ये इसमें टच होगा तो क्या होगा, ये फेस की सप्लाई यहां से जाएगी ना, जाएगी तो कहां जाएगी, सबसे पहले बल्ब में। अब ये जो बल्ब है ना, बल्ब के अंदर जानते हैं ना कि पतला सा तार होता है जो स्प्रिंग की भांति होता है, जिसको हम टंगस्टन के नाम से जानते हैं। टंगस्टन धातु की एक स्प्रिंग लगी होती है, उसी के द्वारा सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट होगी। देखिए इसमें एक ध्यान देने की भी बहुत जरूरी बात है कि अगर वो आप गलती कर जाते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो वो गलती क्या अभी हम आपको बताते हैं, उससे पहले आपको बताएं। देखिए इसको इसी तरह से हमारा जो जैसे स्विच को ऑन करेंगे ये डायरेक्ट वहां पे सप्लाई पहुंचेगी। आखिर ये जलता क्यों, जानते हैं, ये सीरीज कनेक्शन होता है। जैसे हमारा एक बल्ब है और ये हमारा दूसरा बल्ब है, अगर हम इसको कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल और फेस के साथ तो क्या करें, अगर एक में हम न्यूट्रल दे दें, अगले का अगले में पॉइंट दे दें और लास्ट में ला करके यहां पर दें, तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। मतलब एक पॉइंट में इन करवाना, दूसरे से आउट करवा लेना, सीरीज कहलाता है। इसमें सीरीज कनेक्शन के ऊपर हम एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको लगभग 14-15 मिनट की मिलेगी, पूरा विस्तार से एकदम डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिलेगा वहां पे, तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट सीरीज कनेक्शन बनता है, तो सीरीज कनेक्शन के द्वारा ही जलता है। जैसे देखिए यहां पे स्पीकर में न्यूट्रल पहुंच रहा है, फेस यहां पे पहुंचा, यहां से क्या हुआ, बल्ब में पहुंचा और बल्ब से आउट होने के बाद स्पीकर में पहुंचा। इसमें ध्यान देने की बात यह है ना कि जो बल्ब जितने वाट का होगा उतने ही वाट का हमारा स्पीकर होना चाहिए। जैसे देखिए जो सीरीज कनेक्शन होता है ना, अगर एक बल्ब 100 वाट का है, दूसरा भी 100 वाट का है, तभी जलता है सीरीज कनेक्शन में। अगर एक बल्ब 10 वाट का लगा दिए, दूसरा 100 वाट का लगा दिए, तो 10 वाट वाला जलता है, 100 वाट वाला नहीं जलता है। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उन सारे उपकरण में जो सबसे कम वाट का होता है सिर्फ वही काम करता है, ज्यादा वाट वाला एक भी काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम वहां पे कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान देने की बात है कि ये जो वाट है ना दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों का मतलब किसका, स्पीकर का और बल्ब का, दोनों बराबर वाट के होंगे तभी ये कंडीशन, ये कनेक्शन काम कर पाएगा, नहीं तो ऐसा कनेक्शन जो है वो सक्सेस नहीं होगा। तो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात क्या है, ये दोनों बराबर वाट के होने चाहिए। और कनेक्शन तो हम इसी प्रकार से कर लेंगे, और जिस प्रकार से इस बल्ब के द्वारा जलेगा उसी से अगले से भी जलेगा, उसी से आगे से भी जलेगा, तो सारा कनेक्शन सेम कंडीशन में हमारा काम करेगा। इसका प्रैक्टिकली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, अपलोड करेंगे। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।